उसने अपने नए साल में एक बार उसकी पेन उधार ली थी। 4 साल बाद वह अभी भी उससे प्रेम पत्र लिख रहा है। यह एक उधार ली गई पेन से शुरू हुआ था। एला अपनी साहित्य की कक्षा के लिए देर से भाग रही थी, मुश्किल से जाग रही थी। एक और निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक पॉप क्विज के लिए निहत था। तभी लियाम, पिछली पंक्ति से शांत लड़का, स्याही से सने उंगलियों और घिसे पिटे कॉन्वर्स के साथ, उसे धीरे से धक्का दिया और अपनी पेन दी। चिकनी, काली, एक और उसके हाथ में अजीब तरह से आरामदायक। इसे रखो। उसने कक्षा के बाद जब उसने उसे वापस करने की कोशिश की तो एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने पहले सेमेस्टर में ज्यादा बात नहीं की, सिवाय व्याख्यान के दौरान आदान प्रदान की गई नजरों के। कैंपस में एक दूसरे से गुजरते समय मुस्काने और आधी अधूरी मुस्काने। लेकिन दूसरे वर्ष तक वे अध्ययन साथी बन गए थे और तीसरे वर्ष तक वे आधी रात की कॉफी और हर चीज के बारे में बातचीत साझा कर रहे थे, कविता से प्लेलिस्ट तक। लियाम को रूपकों का शौक था, एला को वास्तविक बातों का शौक था। किसी तरह वे फिट बैठते थे, जैसे पृष्ठ और हाशिए, अलग लेकिन अविभाज्य। एक बार फाइनल से पहले एक बरसात की रात, भीगकर और अपने पूर्व प्रेमी के साथ झगड़े से निराश होकर एला लियाम के छात्रावास में आई। बिना कोई सवाल पूछे उसने उसे अपनी हुडी दी, उसे चाय बनाई और बस इतना कहा, तुम्हारे लायक कोई ऐसा है जो तूफानों को देखे और फिर भी रहने का चुनाव करती है। उस रात उसने उसे चूमा। उनका प्यार नहीं फटा, यह खिल गया, धीरे और स्थिर, जैसे कागज पर स्याही फैलती है। अब अपने वरिष्ठ वर्ष में उसने जो कलम उसे उधार दी थी वह अभी भी जीवित है उसके बैग में। लेकिन अब यह नोट्स लिखता है जिन पर लिखा है 8 बजे मिलते हैं और कॉफी मेरे ऊपर है और कभी कभी आई लव यू हमेशा। क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे इशारे जैसे पेन उधार देना लंबे समय तक लिखते हैं हाव भाव कहानियां।